अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने एक दफ़ा फिर भारत को हरा दिया है और सबसे बड़ी बात जो इस मैच में हुई है वो ये है कि नवाज़ का जो प्रोमोट करने का फ़ैसला था नवाज़ को, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ जो है वो बदल जाएगी। और इस किस्म के फ़ैसले जो हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कम होते हैं और इस हालिया दौर में या रिसेंट दौर में तो इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू बाबर आज़म, जिसने कहा कि मैच के बाद उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला मैंने किया और मैं जो भी समझता हूँ कि जिस प्लेयर को जिस टाइम जाना चाहिए मैं उसको उसी टाइम भेज देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है और इस किस्म के फ़ैसलों से आपकी टीम जो है वो ऊपर जाती है। और रिजवान की बैटिंग जो थी वो हाई क्लास बैटिंग, रिजवान ने ऊपर से आके पहले भारत को आउट क्लास किया और फिर बाबर आज़म ने जो नवाज़ के हवाले से फ़ैसला किया कि उसको प्रमोट करके आगे भेजा, तो नवाज़ ने भी भरपूर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और एक नपी तुली और तेज़ तरीन इन खेल के अपने आप को मनवाया कि वो इस नंबर पे आके भी खेल सकते हैं और अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो नवाज़ ने अपनी बैटिंग के ज़रिए से और जो खूबसूरत तरीन अच्छी हिटिंग उन्होंने की है उससे उन्होंने न सिर्फ भारत को आउट क्लास किया है और भारत को इस बात का पता चल चुका है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ रिजवान और बाबर आज़म नहीं है, बल्कि इनके पास खुशदिल भी हैं और नवाज़ भी हैं, इसके अलावा इफ्तिखार भी हैं। और इनको ये भी एक अब समझ आ चुकी है कि शाहीन के अलावा बाकी भी ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे बॉलर्स हमारे पास हैं जिससे हम भारत को न सिर्फ शिकस्त दे सकते हैं बल्कि उनको हमने आउट क्लास किया है कल। चूँकि कल भारत ने टॉस हारा और बाबर आज़म ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फ़ैसला किया, तो वो प्री प्लान उनका ये मंसूबा था कि जैसे ही हम आएंगे तो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे ताकि एक बड़ी इनिंग हम खेल सकें और बड़ा स्कोर जो है वो टोटल जो है वो पाकिस्तान को दे सकें। उनका ये ख्याल था कि जब हम 180 करेंगे या 200 के करीब जब जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और रोहित शर्मा ने मैच के आखिर में ये बात ख़ुद भी की और उनका कहना था कि जब मिडल में रिजवान खेल रहे थे और नवाज़ भी उनके साथ थे तो हमारा ये ख्याल था, हम काम थे और काम एंड कूल थे और हम ये समझ रहे थे कि अगर हम यहाँ पे एक विकेट ले सकें तो ये मैच जो है वो हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि क्रेडिट गोज़ टू बाबर आज़म, जिसने एक अच्छा फ़ैसला किया और बर वक्त फ़ैसला किया, क्योंकि बाबर नवाज़ जो हैं वो लिफ्टी हैं और बुमराह जैसे उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं और चूँकि वो गेंद को हार्ड लेंथ पे करने की कोशिश करते हैं तो नवाज़ ने उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और पुल करके एक दो छक्के जो लगाए थे नवाज़ ने रात को, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्सेस, और फिर स्पिनर को जिस तरह नवाज़ ने खेला और तेज़ तरीन इनिंग खेली। तो क्रेडिट गोज़ टू बाबर आज़म जिसने ये फ़ैसला किया और नवाज़ को भी एक क्रेडिट जाता है कि वो इस फ़ैसले पे पूरे उतरे। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेट की कल्चर को चेंज कर देगा, ये लिख लें अपने पास। अच्छा, दूसरा हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात कर लें। कल स्टार्ट से हमारे फास्ट बॉलर्स कुछ धीमे नज़र आए और मुझे लगा कि नसीम शाह जो हैं वो फुली फिट नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि नसीम शाह ने उस स्पीड से बॉलिंग नहीं की जिस तरह से उनसे तवक्को थी और हसनैन ने भी जिस तरह से हमारी तवक्को थी कि हसनैन जो हैं वो बहुत तेज़ स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे और उनके लिए मुश्किलात स्टार्ट में पैदा करेंगे, वो नहीं हो सका। लेकिन फिर अच्छी बात ये हुई कि दरमियान में आकर उन्होंने बॉलिंग जो थी वो अच्छी की और उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया और फिर पाकिस्तानी बैटिंग ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। आखिर में आसिफ अली ने एक खूबसूरत छक्का लगाया और मैच थोड़ा आसान हुआ। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर नवाज़ एक और मज़ीद रहते तो ये मैच 2 ओवर पहले ख़त्म हो जाना था। लेकिन फिर भी हम एक अच्छे तरीके से ये मैच जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे शादाब का जिक्र करना जो है वो ज़रूरी है
क्योंकि कल लग रहा था कि शादाब जो है वो मुकाबला करना चाह रहे हैं। पूरी टीम जो थी वो शो कर रही थी कि यार हम भारत के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। और वो ट्रेंड जो अब से 3-4 साल पहले या 5 साल गुज़िश्ता 5 साल में था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रेशर में आके अपना मैच जो थी वो लूज़ कर जाती थी। अपना टेम्पो, अपना जो सब कुछ जो था वो हमारे बैट्समैन स्पेशली वो अपना जो फोकस जो था वो लूज़ कर जाते। हम विकेट की सूरत में नुकसान उठाते और नतीजतन हम मैच हार जाते। लेकिन जब से रिजवान आए हैं और बाबर ने जब ओपनिंग शुरू की है तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि एक आराम से वो इनिंग को बिल्ड करते हैं और विकेट पे रुकते हैं। तो उसी वजह से बाकी जो आने वाले प्लेयर्स होते हैं उन पे उस किस्म का प्रेशर नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, वो है स्ट्राइक रेट। अगर रिजवान एक अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, जिस तरह से उन्होंने कई मैचेस में ये साबित भी किया है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि रिजवान जब खेलते हैं तो प्रेशर वो नहीं लेते। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सबसे बड़ी जो बात होती है वो प्रेशर की होती है। जो बैट्समैन प्रेशर नहीं लेगा वो अपनी टीम को जीत से हमकिनार करेगा। लेकिन जिस टीम के प्लेयर प्रेशर ले लेंगे तो वो मैच जो है उनके हाथ से निकल जाता है। तो रिजवान को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत से हमारे तज्ज़ियाकार जो हैं उन पे ये तनकीद कर रहे हैं कि वो स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। ये तनकीद जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना होगा कि रिजवान को पता है कि हमारा मिडल आर्डर जो है वो उस तरीके से पिछले कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा। अगरचे नवाज़ ने कल रात को आके बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है, लेकिन चूंकि वो प्रॉपर मिडल आर्डर बैट्समैन नहीं हैं तो एक तो हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमारे प्रॉपर मिडल आर्डर बैट्समैन हैं कौन और जिनको हम प्रॉपरली खिला सकें और उनको मौका दे सकें। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी के बर वक्त किसी को प्रमोट करना, हमने हांगकांग के ख़िलाफ़ देखा कि बाबर ने खुशदिल शाह को भेजा, प्रमोट किया और उन्होंने लाजवाब इनिंग खेली। इस तरह से टीमें जो हैं वो बनती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो माइंड सेट है वो देखें, वो उनकी जो कामयाबी का राज है वो यही है कि वो अपने खिलाड़ियों को किसी भी टाइम प्रमोट कर लेते हैं और वो फिर अपना 100% जो है वो देते हैं और नतीजतन उनका जो माइंड सेट है वो उस खौफ से अब वो निकल चुके हैं। तो हमें भी इस तरफ अब जाना होगा। बाबर ने बड़े अच्छे फ़ैसले किए हैं और ये फ़ैसले जो हैं इंशाल्लाह हमें फ़ायदा देंगे। और इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी बेंच स्ट्रेंथ है या जो लोअर मिडल आर्डर में खेलते हैं उनको ये एतमाद होगा और वो ये उनके जहन में ये बात होगी कि यार एक दिन खुशदिल ने परफॉर्म किया, दूसरे दिन नवाज़ ने परफॉर्म किया और उन्होंने मतलब एक अच्छे तरीके से कन्विंसिंगली उन्होंने ये कारकर्दगी दिखाई। तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए। लेकिन हमें अपनी फ़िटनेस पे भी तवज्जो देनी होगी क्योंकि हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो फुली फिट नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि रिजवान का जो बैकअप हमारे पास फ़िलहाल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कोई दूसरा कीपर हमारे पास नहीं है। अब अल्लाह ना करे रिजवान अनफिट हो जाएं। उम्मीद है कि वो अनफिट नहीं होंगे। रिजवान बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और अभी कुछ दिन हैं दूसरे मैच में, लेकिन यह है कि अभी हमें अपने जो एसेट्स हैं उनको थोड़ा तरीके से लेके चलना होगा कि हम फाइनल तक अच्छे तरीके से जाएं। और अगर दोबारा हमारा इंडिया के साथ सामना होता है तो हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं और एक अच्छे तरीके से फिट तरीके से हमारे बॉलर्स फिट हों, एक अच्छी पेस के साथ उनको दोबारा बॉल करें। और अब हमारा जो आप कह लें कि तवज्जो जो है वो अभी हमारी फ़ाइनल पे होनी चाहिए और हमें अब रिलैक्स नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल इतना ही, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक अच्छे तरीके से हमने ये मैच जीता है। और दूसरी बात ये है कि
टैलेंट जो है वो अब थोड़ी सी डिफरेंस इसमें लग रही है कि भारत सालों से ये कहता आ रहा है कि आईपीएल ने ये किया, आईपीएल ने वो किया, और पूरी दुनिया में अपने आईपीएल को एक बहुत बड़ा करके वो पेश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है, लेकिन जब वो फास्ट बॉलिंग के सामने आते हैं तो फिर उनका पता चल जाता है और एक्सपोज हो जाते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके सामने हों, और नसीम शाह जिनका डेब्यू था और उन्होंने उनके जो सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन हैं जिनको वो प्रोडक्ट कहते हैं, सूर्या कुमार यादव, और वो कहते हैं कि हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, और उनके बाकी भी जो प्लेयर्स हैं जिन पर उनको बहुत नाज है, और हमें भी अपने बॉलर पे नाज है। लेकिन ये याद रखें कि आईपीएल का जो प्रोडक्ट है वो पीएसएल से कोई बड़ा नहीं है, और इंडियंस को ये बात याद रखनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो फास्ट हमारे पेसर्स जो हैं उन्होंने आईपीएल के टैलेंट को एक्सपोज किया है, और इंडियंस को अब ये समझना चाहिए कि आईपीएल का टैलेंट जो है ठीक है, उनका टैलेंट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ये कोई और चीज़ है, और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ये कोई आईपीएल नहीं है। तो उनको फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको खेलने की ज़रूरत है, और एक्सट्रीम पेस के साथ जब उनको कोई बॉल करता है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। फ़िलहाल इतना ही, वो उनका अपना हेडेक है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी था, क्योंकि नसीम शाह, हसनैन, शाहनवाज़ दहानी, हसन अली और शाहीन अफरीदी जब आपको बॉलिंग करते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि ये आईपीएल के स्टैंडर्ड से ऊपर का टैलेंट है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट मैच के बाद हम दोबारा अपने व्यूज़ जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको बर वक्त हमारे तज्ज़िये और तबसरे जो हैं वो मिल सकें। थैंक यू सो मच।